दोस्तों, क्या हम इस स्कैन पीडीएफ में मौजूद डाटा को एमएस एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, बगैर किसी ऐप या बगैर किसी वेबसाइट के? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हुए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन करेंगे, उसके बाद फाइल मेन्यू पर जाएंगे, यहां पर आप ओपन पर क्लिक करेंगे, फिर ब्राउज पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो आपकी स्कैन पीडीएफ है उसे यहां से सिलेक्ट करेंगे। तो यहां ये हमारी स्कैन पीडीएफ है जिसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। हमारी इस स्कैन पीडीएफ में टोटल 7 पेजेस हैं और उसमें कुछ इस तरह का डाटा मौजूद है। हो सकता है आपकी पीडीएफ में ज़्यादा पेजेस हों, लेकिन कोई मसला नहीं। आप इस तरीके को इस्तेमाल करके अपनी स्कैन या नॉर्मल पीडीएफ में मौजूद डाटा को एमएस एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने फाइल को सिलेक्ट किया हुआ है, अब हम ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा। इस पॉपअप में लिखा होगा कि एमएस वर्ड आपकी पीडीएफ को एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेगा और इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। यहां हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अब एमएस वर्ड हमारी स्कैन पीडीएफ को एडिटेबल मोड में कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी प्रोग्रेस आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पीडीएफ में मौजूद डाटा अब एमएस वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें इस डाटा को एमएस एक्सेल में ले जाना है। इसके लिए हम पूरे डाटे को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाएंगे तो पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। डाटा को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी दबाएंगे या माउस का राइट क्लिक करके कॉपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम एमएस एक्सेल ओपन करेंगे और यहाँ डाटे को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी दबाएंगे। अगर पहली बार कंट्रोल वी काम ना करे तो दोबारा कंट्रोल वी दबाएं तो डाटा 100% यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि डाटा कुछ इस तरह आ गया है। अब हमें कॉलम की जो विड्थ है उसको एडजस्ट करना है, उसके अलावा हमें रो की विड्थ को भी एडजस्ट करना है। सबसे पहले हम पूरी शीट को यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। कॉलम की चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद रो हाइट को ऑटो फिट करने के लिए किसी भी 2 रोज के दरमियान डबल क्लिक करेंगे तो रो हाइट खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह कॉलम की चौड़ाई के लिए किसी भी 2 कॉलम्स के दरमियान डबल क्लिक करेंगे तो कॉलम विड्थ भी ऑटो फिट हो जाएगी। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम देखेंगे कि कुछ जगहों पर डाटा 2 सेल्स में मर्ज हो गया है। ये खुसूसन दूसरे पेज पर हुआ है। तीसरे और चौथे पेज का डाटा ठीक है, लेकिन कुछ जगह जो पार्टी नेम है 2 सेल्स में मर्ज हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे अनमर्ज कैसे करना है। सबसे पहले इन तमाम पार्टी नेम्स को सिलेक्ट करेंगे जो 2 सेल्स में मर्ज हैं। इसके बाद होम टैब में जाएंगे, यहां मर्ज एंड सेंटर के ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करेंगे और अनमर्ज सेल पर क्लिक कर देंगे। अब जो सेल्स मर्ज थे वो अनमर्ज हो जाएंगे, लेकिन दाईं तरफ ब्लैंक सेल्स रह जाएंगे। इन ब्लैंक सेल्स को डिलीट करने के लिए हम इनको सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस का बटन दबाएंगे तो डिलीट का पॉपअप आ जाएगा। यहां शिफ्ट सेल लेफ्ट सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डाटा जो है वो ठीक हो चुका है। अब देखिए कि हमारे डाटे में कुछ ब्लैंक रोज भी आ रही हैं। अगर आप इन ब्लैंक रोज को भी डिलीट करना चाहते हैं तो कॉलम ए से लेकर कॉलम एफ तक पूरा डाटा सेलेक्ट कर लें और कंट्रोल प्लस जी बटन दबाएं। गो टू की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर
इस स्पेशल बटन पर क्लिक करें और इस विंडो के अंदर से ब्लैंक्स को सिलेक्ट करके ओके कर दें। अब डाटा के अंदर तमाम जो सेल्स ब्लैंक थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उन्हें डिलीट करने के लिए फिर हम कंट्रोल प्लस माइनस का बटन दबाएंगे। अब डिलीट पॉपअप आएगा तो उसमें एंटायर रो को सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ब्लैंक रोज डिलीट हो जाएंगी। आखिर में आप डाटा पर बॉर्डर भी लगा सकते हैं ताकि जहां बॉर्डर ना हो वहां भी बॉर्डर आ जाए। तो इस तरह दोस्तों आप किसी भी स्कैन या नॉर्मल पीडीएफ में मौजूद डाटा को बगैर किसी सॉफ्टवेयर, ऐप या वेबसाइट के आसानी से MS एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।